अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर को लेकर बयान दिया था और कहा था कि हमें यहाँ के बच्चों की चिंता है, साथ ही सिंगापुर की सभी फ्लाइट को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड में भाजपा और आप भी एक दूसरे पर हमले करने लग गए। भाजपा जहां सिंगापुर से अपने अच्छे रिश्तों की बात कह रही है और केजरीवाल पर सिंगापुर पर आरोप लगाने की आलोचना कर रही है, तो उत्तराखंड आप पार्टी भी भाजपा को नसीहत दी है कि सरकार केजरीवाल की छोड़े और अपने प्रदेश की चिंता करे कि किस तरह प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भी अब इस मुद्दे पर बार पलटवार शुरू हो गए हैं। केजरीवाल के सिंगापुर पर दिए बयान पर न केवल दिल्ली में भाजपा आप आमने सामने आ गई, बल्कि अब उत्तराखंड में भी दोनों पार्टियों में जवानी जंग तेज हो गई है। उत्तराखंड भाजपा के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंगापुर हमारा अच्छा मित्र है और केजरीवाल को उस तरह किसी देश का नाम लेकर उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। जहां तक फ्लाइट की बात है तो सिंगापुर की फ्लाइट पहले ही बंद है और सिर्फ चार्टर्ड विमानों से वहां फंसे भारतीयों को वापस लिया जा रहा है। जिस वेरिएंट की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं वो तो पहले से भारत में आ चुका है। सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक फ्लाइट चल रही है, तो क्या उनको अपने यहाँ के बच्चों की चिंता नहीं है? केजरीवाल को किस देश के खिलाफ इस तरह का बयान देकर देश के संबंध खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। केजरीवाल जी ने सिंगापुर के खिलाफ बयान देकर के और कहा है, जो सिंगापुर का जो वेरिएंट उन्होंने कहा है B.1.617.2 जो चर्चा की है और कहा कि हमें बच्चों की बड़ी चिंता है, फ्लाइट्स रोक दी जाएं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सिंगापुर में कोई एयर बबल नहीं है और फ्लाइट सिंगापुर में नहीं है। केवल वंदे मातरम या चार्टर फ्लाइट से जो वहाँ फंसे भारतीय हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। कोई भी हमारी इस समय फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं और पूर्ण तरीके से लॉकडाउन बना हुआ है। इसके साथ साथ जो बार बार वो कहते हैं कि बच्चों की चिंता नहीं है, तो आज भी सिंगापुर से फ़्लाइट्स ऑस्ट्रेलिया चल रही हैं, यूके को चल रही हैं, यूनाइटेड नेशंस को चल रही हैं, और भी जगह चल रही हैं, अमेरिका चल रही हैं। तो उन देशों को भी अपने बच्चों की चिंता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूं कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे दूसरे देश के संबंध बिगड़े। उन्होंने सिंगापुर में इस वेरिएंट का नाम लिया, ये वेरिएंट तो पहले ही भारत में आ चुका है, तो इस प्रकार से किसी देश का नाम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है। और सिंगापुर से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। जब सिंगापुर के मंत्री जी यहाँ आए थे और केदारनाथ वो गए थे तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम हाई क्लास टूरिज़्म को इस्टेब्लिश करें, और उन्होंने बड़ा अच्छा रुचि दिखाई थी हमारे साथ उत्तराखंड के अंदर टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि किसी देश के साथ ऐसे संबंध खराब नहीं किए जाने चाहिए। सभी को बच्चों की चिंता है। जो तीसरी लहर आ रही है उससे लड़ने के लिए सबने जो है दवाइयों का वितरण कर दिया है। डाइल्यूटेड डोज में बच्चों को दवाई दी जाए, एडल्ट डोज ना दिया जाए, उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से तैयार हैं। और हमने ये भी कहा है माँ बापों से कि भाई अगर कोई आप संक्रमित होता है तो पहले आप इलाज जरूर कराएं, टेस्टिंग कराएं। आजकल टेस्टिंग का पखवाड़ा चल रहा है और टेस्टिंग पर जोर है। मैं समझता हूं कि वो अनजाने में बयान दिया है उन्होंने, उनको लैक ऑफ नॉलेज है। उनको नहीं पता कि भाई पहले तो फ्लाइट चल ही नहीं रही है, कोई एयर बबल हमारा सिंगापुर में नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत की फ्लाइट्स वहां चले, वहां की फ्लाइट्स यहाँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप किसी देश का नाम क्यों ले रहे हैं? सारा जो कोरोना का जो वायरस है ये तो वुहान से पैदा हुआ है, चाइना से पैदा हुआ है। तो ये समझने की बात है। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बयान नहीं देने चाहिए जिससे मित्रता के अंदर जो है ठेस लगे। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी कल विदेश मंत्री ने भी कहा है कि आपको बयान नहीं देना चाहिए, केंद्र का मामला है, जब दो देश बात कर रहे हैं तो केंद्र ही बात करे तो ज्यादा अच्छा है। तो आप इस तरह से इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप में मैं बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वही बयान देने में सक्षम है। और हम सब लोगों को बच्चों की चिंता, ऐसा नहीं कि वहाँ से फ्लाइट्स आ जाएगी और वहाँ से संक्रमण हो जाएगा। जो हमारा B.1.617.2 ये वेरिएंट जो आया है इसकी चर्चा की गई है, तो पहली बात तो तथ्य भी गलत हैं और हमारी कोई फ्लाइट्स भी नहीं चल रही हैं। फ्लाइट्स पहले ही रुकी हुई हैं। सिंगापुर में कोई एयर बबल नहीं है और हम भी अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी दूसरा वायरस या उसका कोई भी क्या कहते हैं वायरेंट जो आकर के भारत में संक्रमण फैलाए। तो हम उसके लिए चिंतित हैं और सरकार पूरे कदम उठा रही है।
वहीं महाराष्ट्र पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी उनको नसीहत दे डाली। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मंत्री जी को पहले यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार उत्तराखंड में हालात चल रहे हैं उनको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अचानक से उनका सिंगापुर प्रेम कहां से आ गया, और जब कोई उनको सही बात बता रहा है तो वो उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी का आज सिंगापुर प्रेम अचानक से झलक के आया है, वो अपने आप में बड़ी विषमता को दिखाता है। एक तरफ आपके गांवों में उत्तरकाशी हो, चमोली हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, लोग कोरोना की वैक्सीन के लिए आहत हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी सरकार द्वारा उस वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया गया, और जब कोई आपको सही सलाह देता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा एक बात बताई गई कि सिंगापुर स्ट्रेन एक चैलेंज हो सकता है जो कि हमारे बच्चों पे असर कर सकता है, और इस बात को तमाम डॉक्टर्स भी और तमाम मीडिया चैनल्स भी जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके बाद भी आप उस पे सवाल उठा रहे हैं। तो सतपाल महाराज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी मुद्दे पे सवाल उठाने से पहले चिंतन करें, मनन करें, और सबसे पहले अपनी केंद्र सरकार से इस बात का सवाल पूछें कि मेरे और मेरे बच्चों के, उत्तराखंड के बच्चों के हिस्से की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेजी। इस बात की चेतावनी आपको पहले भी दी जा चुकी थी। 1.5 साल पहले आपको पता था, ICMR के डॉक्टर्स ने बताया था, तमाम लोगों ने बताया था कि उत्तराखंड के अंदर सेकंड वेव आ सकती है, भारतवर्ष के अंदर सेकंड वेव आ सकती है। आप सोए रहे। उसके बाद भी अगर आज आपको एक चेतावनी मिल रही है तो उसको आप पॉजिटिवली न लेकर के उस पर आप बात कर रहे हैं, तो आपका विदेश प्रेम साक्षात झलकता है कि आपको उत्तराखंड वासियों से ज्यादा सिंगापुर के लोगों की चिंता है।